क्या आप बता सकते हैं अकेले 2018 में स्मार्टफोन से कितनी पिक्चर ली गई होंगी? तो शायद ये 1 बिलियन हो सकती है या 1 ट्रिलियन के करीब या 50 ट्रिलियन से ज़्यादा। तो चलो पता लगाते हैं। अभी इस वर्ल्ड में लगभग 7.6 बिलियन पीपल है और उनमें से 45% लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो चलो मानते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में एक पिक्चर लेता है, तो गाइज इसका आंसर होगा 1.2 ट्रिलियन यानी 1.5 खरब। ओ माय गॉड। लेकिन आपको क्या लगता है एक पिक्चर लेने में हमारे स्मार्टफोन के कितने अलग अलग हिस्से एक साथ काम करते होंगे? तो आज हम इसी क्वेश्चन का पता लगाने जा रहे हैं गाइज। स्मार्टफोन कैसे तस्वीर लेते हैं? देखो गाइज, अपनी यादों को कहीं कैद करके रखना सच में अपने आप में एक अजूबा सा लगता है ना। और अभी के समय की बात करूँ तो हम सभी के पास हमारे स्मार्टफोन में ये जादुई चीज है, यानी डिजिटल कैमरा। तो गाइज हम कह सकते हैं कि इस सेंचुरी का सबसे अमेजिंग इनोवेशन है डिजिटल कैमरा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को डिजिटल कैमरा के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। तो बिना किसी भी एक सेकंड की देरी किए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल कैमरा होता क्या है। देखो, डिजिटल कैमरा की बात करें तब ये एक ऐसा कैमरा होता है जो इमेज और वीडियो को डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर करता है और इसमें इमेज सेंसर का प्रयोग किया जाता है जिससे फोटो अच्छी क्वालिटी की और परफेक्ट आए। और गाइज ये तो आपको पता ही है कि डिजिटल कैमरा में फोटोज और वीडियोस को सेव करने के लिए मेमोरी कार्ड का यूज किया जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो ये है कि आखिर डिजिटल कैमरा काम कैसे करता है, कैसे किसी भी सीन की एक सेकंड में पिक्चर एग्जैक्ट पिक्चर हमें दिखा देता है। तो चलो फिर थोड़ा डीपली जानते हैं। अब देखो गाइज, होता क्या है, जैसे ही आपको कोई भी सीन बहुत ज़्यादा पसंद आता है तब आपका हाथ सीधा आपके स्मार्टफोन की तरफ जाता है और आप उसी समय उस पिक्चर को क्लिक करने के लिए जब कोई भी बटन प्रेस करते हो तब एक एपेचर ओपन होता है। एपेचर यानी जब भी हम कैमरा या स्मार्टफोन लेते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि लिखा होता है f2.0, f1.8, f2.6, f3.4। हमेशा f के साथ कोई ना कोई नंबर जुड़ा होता है। ये होता क्या है, तो देखो गाइस, जो फोटो खींचने के लिए लेंस की ओपनिंग होती है वह कितनी चौड़ी और कितनी बड़ी होने वाली है, ये सब एपेचर ही डिफाइन करता है। मतलब ये इसी की पावर पर निर्भर होता है। तो अब देखो, एपेचर जितना छोटा होगा, जैसे f1.8, f1.6, f0.8, जितना ये संख्या छोटी होंगी उतनी ही लेंस की चौड़ाई बढ़ती ही जाएंगी, यानी जो सामने की ओपनिंग है वो बढ़ती चली जाएंगी। और एपेचर की संख्या जैसे f7.9, f8.1, यानी जितनी ज़्यादा ये बढ़ती जाएंगी उतनी ही ओपनिंग नैरो होती चली जाएंगी। अब अगर बात की जाए कि इसका काम क्या होता है, तो देखो गाइस, जितनी ज़्यादा लेंस की ओपनिंग होंगी तो उससे उतनी ज़्यादा लाइट अंदर जाएंगी। अब जितनी ज़्यादा लाइट जाएंगी कैमरे को उतनी ही अच्छे तरीके से लाइट मिलेंगी और उतनी ही बेहतर फोटो आएंगी। अब हम जैसे ही फोटो क्लिक करने के लिए कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो एपेचर ओपन हो जाता है। अब कैमरा के फ्रंट से लाइट की रोशनी सीधा पीछे लगे हुए लेंस पर पड़ती है और फिर लेंस से ये सीधे एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सीसीडी पर पड़ती है और इसी सीसीडी से ये लाइट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनकर हमारी स्क्रीन पर एक पिक्चर के रूप में दिखाई देती है। तो चलो जानते हैं कैसे ये डिवाइस एक लाइट को यानी रोशनी को एक पिक्चर का रूप देता है। देखो, डिजिटल टेक्नोलॉजी आने से पहले हमारे कैमरा में एक रील होती थी जिससे स्विच दबाने पर लाइट की रोशनी आकर सीधे रील पर पड़ती थी और इसमें हो रहे केमिकल रिएक्शन से ये इस पर एक पिक्चर की तरह बन जाती थी। और फिर इसे देखने के लिए हमें इस रील को एक डार्क रूम में ले जाकर एक रेड तरह के केमिकल से मिलाना पड़ता था और फिर हमें हमारी पिक्चर मिलती थी। लेकिन समय बीतता गया और इसकी जगह ले ली हमारे इस डिवाइस सीसीडी ने। तो गाइज, इसको जानने के लिए पहले हमें पिक्सल्स के बारे में जानना होगा। पिक्चर प्लस एलिमेंट से मिलकर बनता है पिक्सल। तो देखो, जब हम किसी भी पिक्चर को बहुत ज्यादा जूम करके देखते हैं ना, तब जो हमें उसमें सबसे छोटे स्क्वायर शेप के डॉट्स दिखते हैं ना, वही होते हैं पिक्सल्स। आसान भाषा में कहे तो किसी भी पिक्चर का सबसे छोटे से छोटा भाग पिक्सल कहलाता है। और ये देखो 1 पिक्सल यानी एक इमेज मिलियन पिक्सल से ही बनी होती है। तो आते हैं सीसीडी पर। सीसीडी में मिलियंस ऑफ पिक्सल लगे होते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना 16 मेगापिक्सल कैमरा, यानी 16 मेगापिक्सल वाले कैमरा के सीसीडी में 1,60,00,000 मेगापिक्सल होते हैं। चार्ज कपल डिवाइस, देखो जैसे ही लेंस के द्वारा इन पर लाइट पड़ती है तब इनमें लगे पिक्सल्स लाइट द्वारा एक्टिवेट होकर आगे की ओर जाने लगते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे अगर आपने कभी भी एक टेलीविजन स्क्रीन को बहुत पास से देखा होगा, तब आपने जरूर उसमें करोड़ों छोटे छोटे कलर डॉट्स या स्क्वायर देखे होंगे। इन्हें ही पिक्सल कहा जाता है और इन्हीं का यूज लैपटॉप, एलसीडी, कंप्यूटर स्क्रीन में भी होता है। और गाइज आपको बता दूं, ये जो पिक्सल है ये बार बार बहुत ही तेजी से ऑन ऑफ होते हैं, जिनसे हमारा दिमाग पागल बन जाता है और हम इन्हें मूविंग पिक्चर या वीडियो समझने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हों की मूविंग सिक्वेंसी बहुत ही तालमेल तरीके से होती है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है डिजिटल कैमरा में। इसमें उस वस्तु से लाइट आपके कैमरा लेंस को आती है और फिर इनकमिंग लाइट हिट करती है इमेज सेंसर चिप CCD को, जिसमें ये लाइट एक सही तरीके से यानी सीक्वेंसली तरीके से ब्रेक हो जाती है और करोड़ों छोटे छोटे पिक्सल्स में चेंज हो जाती है। और फिर गाइज ये सेंसर हर पिक्सल का कलर और ब्राइटनेस सेट करके उन्हें एक नंबर के हिसाब से आगे भेजता है, जो आगे जाकर हमारी स्क्रीन पर एक इमेज के रूप में दिखती है। तो ये होती है एक स्मार्टफोन कैमरा की वर्किंग। चलो फिर कुछ और अमेजिंग जानते हैं गाइस। क्या आपको पता है पुरानी तस्वीरों में कोई भी इंसान हंसता हुआ नजर नहीं आता है? पता है क्यों? क्योंकि उस समय एक फोटो क्लिक करने के लिए कैमरा के सामने 8 घंटे बैठना पड़ता था। ओह माय गॉड। अब देखो गाइस, ये है दुनिया की सबसे पहली और पुरानी पिक्चर। चलो अब एक अमेजिंग ट्रिक जानते हैं गाइस। आप अपने मोबाइल फोन के कैमरा के जरिए पता लगा सकते हैं कि आपके टेलीविजन का रिमोट ठीक है या खराब। जी हाँ गाइस, इसके लिए बस आपको पहले अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करना है और फिर रिमोट के ऊपर की जो लाइट होती है ना, उसे कैमरा के सामने ले आइए। अब आप अपने रिमोट का कोई भी बटन दबाइए। अगर आपको रिमोट के बटन दबाने पर कैमरा में लाइट जलती हुई दिख रही है तो गाइज आपका रिमोट 100% ठीक है। और गाइज आप इस लाइट को अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो है ना ये एक अमेजिंग ट्रिक। तो गाइज कैसी लगी वीडियो? ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स